डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्टूडेंट्स शुरू से देख रहे हैं कि हम लोग अपने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए और दूसरे परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज अपने अध्ययन कार्य को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और आज हमारा जो विषय है अध्ययन का वो मैंने आपको कल ही बता दिया था, भक्ति आंदोलन। हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन में कल पहले अध्याय के तौर पर सूफी आंदोलन को देखा और आज उसी की दूसरी कड़ी भक्ति आंदोलन को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, एक बार पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कल मैंने आपके लिए कौन सा प्रश्न अपने वीडियो के अंत में छोड़ा था। तो कल मैंने अपने वीडियो के अंत में आपके लिए प्रश्न छोड़ा था। वो प्रश्न था कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ और किस वर्ष हुआ। तो हमारा सही आंसर है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। ये वही जयचंद था जिसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए भारत में आमंत्रित किया था। तो ये तो कल के प्रश्न का उत्तर था। आज का प्रश्न आज के वीडियो के अंत में आपके लिए मैं छोड़ते जाऊंगी, जिसका आंसर मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। और जब तक आप कमेंट्स के द्वारा हमें अपने उत्तर भेज सकते हैं। आज अपने टॉपिक पर चलते हैं, भक्ति आंदोलन। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझने वाली वर्ड जो है वो ये है कि भक्ति आंदोलन था क्या। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता बढ़ती है, कर्म कांड बढ़ता है, अंधविश्वास बढ़ता है, तब उससे उबरने के लिए, उस बेड़ी को तोड़ने के लिए एक आंदोलन होता है जिसे हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन कहते हैं, जिसमें गंगा के क्षेत्रों में, गंगा के जो क्षेत्र था मैदानी भूभाग, वहाँ लगभग 63 नए समुदाय का उदय होता है। लेकिन उन समुदाय में सफलता जो प्राप्त होती है वो केवल 2 धर्म को होती है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सफल सब नहीं होते हैं, सफल होते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने के बाद कहीं ना कहीं सनातन यानी हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ने लगता है। हमारा सबसे भारत का प्राचीन धर्म यदि कोई था तो वो सनातन था, हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं। तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग इन आडंबरों से भागने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का रुख अपनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि गुप्त काल के बाद लोग की पुनः वापसी हिंदू धर्म की तरफ होने लगती है, हिंदू धर्म फिर से मजबूत होने लगता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो था ही, लेकिन धीरे धीरे हिंदू धर्म भी फिर से अपनी जड़ मजबूत करने में सफल हो जाता है। इसके बाद भारत में आप देखिएगा कि कई नए धर्म आ गए थे। हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, इस्लाम धर्म था। 12वीं 13वीं शताब्दी आते आते यानी सल्तनत काल का पीरियड आगे बढ़ते बढ़ते इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो गई थी जो उस धर्म में कर्म कांड को, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही थी। और इनसे बचने के लिए, इनसे दूर होने के लिए, बुराइयों को समेट कर बाहर फेंकने के लिए जो आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन को इस्लाम धर्म में सूफी आंदोलन और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई। ऐसा लगता है कि जो कचरा था उसको निकाल कर फेंकना था, तो जब इस्लाम धर्म में से कचरा निकाला गया तो सूफी संतों के आधार पर उसको नाम सूफी आंदोलन दे दिया गया। जब हिंदू धर्म से निकाला गया तो उसे भक्ति आंदोलन नाम दे दिया गया। अब हमको जो आज पढ़ना है, आज जो मेरा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। ये आंदोलन भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग नामों से जाना जा रहा था, लेकिन इसमें सबसे पहले जो हमको देखना है
वो देखना है कि भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति क्या है। वर्ड सामने आता है भक्ति आंदोलन, बट द रियल मीनिंग ऑफ भक्ति होता क्या है। तो हम सबसे पहले देखिए, यहाँ देखते हैं कि भक्ति कहते हैं ईश्वर के प्रार्थना करने को। सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, सच्चे बादशाह के नाम से ईश्वर की भक्ति करते हैं। हिंदू धर्म के लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो भक्ति है। इस्लाम धर्म के लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो भक्ति है। तो भक्ति के अलग अलग मार्ग थे और भक्ति का उद्देश्य भी एक होता है। जैसे अगर बौद्ध धर्म में देखिए तो भक्ति का उद्देश्य है महानिर्वाण की प्राप्ति। इस्लाम धर्म में देखिए तो भक्ति का उद्देश्य है स्वर्ग की प्राप्ति। उसी तरह हिंदू धर्म में भक्ति का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। अभी आप यहाँ देखिएगा कि भक्ति का अर्थ क्या है, ईश्वर की प्रार्थना करना। अब प्रार्थना हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। और धर्म का उद्देश्य है, यानी कि धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो जो भक्ति को खुद में धारण करता है वही भक्ति का प्रवर्तक होता है, भक्ति का मार्ग अपनाता है, ईश्वर का मार्ग अपनाता है, अपने और ईश्वर के बीच में एक मार्ग साधता है मिलन का, वही भक्ति मार्ग कहलाता है। हिंदू धर्म का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मतलब कि सारे मोह माया का त्याग, ईश्वर में लगा लिया, ईश्वर के मार्ग पे चल गए। इसके पीछे कई उद्देश्य थे, कई कारण थे। जैसे पहला कारण था कि हिंदू धर्म में कई बुराइयां आ गई थी। दूसरा कारण था कि इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। तीसरा कारण था कि लोग अब रूढ़िवादिता से बाहर निकलना चाहते थे। तो कई ऐसे चीज़ थे जिसके कारण भक्ति आंदोलन सफल हुआ। आगे बढ़िए तो देखिएगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए थे, कर्म, ज्ञान और भक्ति। यानी हम अपने कर्मों द्वारा, अपने द्वारा अर्जित ज्ञान द्वारा और ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें 3 मार्ग का अनुसरण करना था। पहला मार्ग अपना कर्म, हमारा जो कर्म होगा वो तय करेगा कि हमको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा मार्ग था हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान, हमें बताए उस ज्ञान के सहारे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तीसरा मार्ग था वो था भक्ति के द्वारा, यानी ईश्वर में लीन होकर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 मार्ग थे जो बताए गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब बात है कि भक्ति मार्ग में 2 तरह की धाराएं आ गई। भक्ति को प्राप्त करने के लिए 2 धाराओं का लोगों ने अनुसरण किया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। भक्ति 2 था, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति वो भक्ति था जहाँ एक ईश्वर था, यानी एक भगवान थे, एक उनकी आकृति थी, मूर्ति पूजा था, उनके अनुसार चलना था। यानी कि किसी को अपना श्रेष्ठ मानकर, अपना भगवान मानकर, अपना ईश्वर मानकर उसके लिए पूजा करना, उसमें लीन हो जाना। जैसे कि मीरा की भक्ति, तुलसीदास की भक्ति, सूरदास की भक्ति, चैतन्य की भक्ति, ये सब किस में आता है? ये सब आता है सगुण मार्ग में। लेकिन निर्गुण की भक्ति जो थी, इसमें किसी ईश्वर, किसी भगवान की कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई उसका विशेष स्थान नहीं था। केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए सीधे और सच्चे मन से ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना निर्गुण भक्ति था। तो एक तरफ सगुण भक्ति में एक चित्र था, एक मूर्ति थी, एक भगवान था, जहाँ निर्गुण भक्ति में इन सारी चीज़ों को शून्य की कल्पना की जाती थी। तो ये 2 मार्ग था। अब जब सगुण भक्ति में जाइएगा तो यहाँ भी 2 पंथ के लोग थे, रमाश्री और कृष्णाश्री। तो रमाश्री जो थे ये राम भक्त थे, क्योंकि विष्णु अवतार में 2 अवतार की पूजा ज़्यादा होती है, राम अवतार और कृष्ण अवतार।
तो एक पक्ष था जो रमाश्रयी यानी कि राम की भक्ति करता था, और दूसरा पक्ष था कृष्णाश्रयी जो कृष्ण की भक्ति करता था। अब जो रमाश्रयी था, इसके अगर प्रमुख संतों को देखें तो रामानंद, तुलसीदास, और अगर कृष्णाश्रयी में देखें तो आपको याद होगा मीरा। कृष्ण प्रेम में मीरा ने पूरी जीवन व्यतीत कर दी। सुदास, चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण भक्ति की श्रेणी में आते हैं और ये रमाश्रयी में आते हैं। लेकिन इनके आइडियोलॉजी, इनके श्रेष्ठ कृष्ण थे, इनके श्रेष्ठ राम थे। लेकिन एक वो गुट था जो निर्गुण भक्ति कर रहा था, जिसका कोई आकार नहीं था, शून्य में था। वो थे कबीर, नानक, रैदास। ऐसे लोग थे जिनकी भक्ति में मार्ग तो था मोक्ष, लेकिन सामने उनका कोई श्रेष्ठ नहीं था, कोई भगवान नहीं था। शून्य में वो लोग निरंकार भक्ति कर रहे थे, उनकी भक्ति का कोई आकार नहीं था। नानक, जिन्होंने सिख धर्म की उपासना शुरू की, तो आप देखिएगा कि सिख धर्म में गुरु नानक से पहले के किसी भी धर्म गुरु, श्रेष्ठ भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती है। गुरुद्वारे में जाइएगा तो किसी की कोई प्रतिमा आपको नहीं मिलती है। कबीर, दोनों पंथ के मानने वाले, कबीर भक्ति में एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान, दोनों एक तराजू पे बराबर समान। इन्हें मुस्लिम मुसलमान मानते थे, हिंदू हिंदू मानते थे, और कबीर खुद को एक इंसान मानते थे। तो ये इस तरह के लोग थे इसमें। अब बात आती है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है। ये तो सारी पृष्ठभूमि हो गई कि कहाँ क्या हो रहा था, लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती कहाँ से है। तो भक्ति आंदोलन को आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से उठती है। ये वो समय था जब एक तरफ सूफी आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन चल रहा था। तो दक्षिण भारत में जो इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं वो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य हैं। कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 पीठ की स्थापना की गई, जिसे 4 मठ कहते हैं। शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की थी। वो 4 मठ कौन कौन थे? बद्रीनाथ, श्रृंगेरी मैसूर में, द्वारिका और पुरी। ये 4 मठ थे चारों दिशा में, जो स्थापित किए गए थे किनके द्वारा? शंकराचार्य द्वारा, जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। बद्रीनाथ को ज्योतिष पीठ कहते हैं, पुरी को गोवर्धन पीठ कहते हैं, द्वारिका को शारदा पीठ कहते हैं, और मैसूर में स्थित है श्रृंगेरी पीठ। तो ये पीठ की स्थापना करने वाले शंकराचार्य थे। उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, और ये चारों पीठ यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, द्वारिका में, पुरी में और मैसूर में। और चारों पीठ का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ज्योतिष पीठ कहाँ है, तो बद्रीनाथ में। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में। और शारदा पीठ कहाँ है? तो द्वारिका में। क्वेश्चन इससे ये भी पूछ देता है कि पीठ की स्थापना किसने की, तो शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने कितने पीठ की स्थापना की? तो 4 पीठ की। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो शंकराचार्य। शंकराचार्य का शास्त्र का जो काल है वो क्या है? तो 8वीं शताब्दी। ये तो सारी कुछ बातें हो गई। क्वेश्चन दे देगा, कबीर किस भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे? तो निर्गुण भक्ति के। सगुण भक्ति से संबंधित देख लीजिए आप कौन कौन है। मीरा है, चैतन्य है, वल्लभाचार्य भी इसमें आते हैं। अब बात आती है कि ये तो 4 पीठ की बात थी, लेकिन जो दक्षिण भारत से धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन के रूप में आया, इसमें 2 गुट था। एक को अलवार कहा गया और एक को नयनार कहा गया। 2 गुट थे, अलवार और नयनार। अलवार वो संत थे जो विष्णु के उपासक थे, और नयनार वो संत थे जो शिव के उपासक थे। यानी कि विष्णुपंथी वैष्णव अलग हो गए और शिवपंथी शैव धर्म के लोग अलग हो गए। दक्षिण भारत में विष्णु के अनुयायियों को अलवार कहा गया और शिव के अनुयायियों को, शिव के मानने वाले को नयनार कहा गया। तो ये तो समूह बन गया। कहाँ? दक्षिण भारत में। इसके बाद
एक प्रश्न यहाँ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत में उभरने वाले विष्णु के अनुयायी क्या कहलाए? अलवार। नेयर नार किसके उपासक थे? शिव के। इसके बाद अगर आगे बढ़िएगा तो ये क्वेश्चन भी एक निकलता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12। नेयनार संतों की संख्या कितना थी? तो 63। ये ध्यान में रखिएगा, अलवारों की 12 और नेयनार की 63। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब मैं बोर्ड पे कुछ लिखती हूँ तो आप इसको कॉपी पे नोट जरूर कीजिएगा। ये आपका नोट्स एक एक क्वेश्चन को क्रिएट करता है और इसको नोट करके रखना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद अगर आगे बढ़िएगा तो एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो शंकराचार्य थे जिन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, इनका मूल नाम शंकर था। इनका जन्म कलाड़ी केरल में हुआ था और इनकी मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड में हुई थी। ये शंकराचार्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है कि शंकराचार्य का मूल नाम शंकर, चार्ज उनको तब लगा जब वो पीठ की स्थापना किए थे। इनका जन्म कलाड़ी केरल और मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड। तो ये शंकराचार्य से संबंधित 3 पॉइंट था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि अलग अलग जो भक्ति आंदोलन का मत था उसके देने वाले कौन थे। इसमें हम कुछ मत देखते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद जिसको सनक भी कहते हैं, शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। ये कुछ प्रमुख मत हैं और यहाँ उनके मानने वाले हैं, मतलब प्रवर्तक है जिन्होंने उस मत का प्रचलन किया। सबसे पहला शंकराचार्य। सबसे पहले कौन है? शंकराचार्य। इन्होंने जो मत दिया उसे कहते हैं अद्वैतवाद। क्वेश्चन दे देगा शंकराचार्य किस मत के संत थे? तो अद्वैतवाद के। दूसरे माधवाचार्य, इनका क्या था? द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। निम्बकाचार्य द्वैतवाद, इसे सनक भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, इस पर आप कॉपी पे लिखेंगे आपको ज्यादा याद होगा। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। कभी कभी मिलाने वाला भी दे देता है, इनमें से किसका मिलान सही है नहीं है, या इनमें से किसका मिलान गलत है, इस तरह से। यह कभी कभी दे देता है कि रामानुजाचार्य ने किस मत के प्रवर्तक थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है कि कौन से मत के प्रवर्तक कौन है। शंकराचार्य के द्वैतवाद, माधवाचार्य के शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। ये प्रमुख भक्ति आंदोलन का मत और उसके प्रवर्तक हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैंने यहाँ भक्ति क्या है, धर्म क्या है, भक्ति आंदोलन क्या है और हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है, उसके मार्ग क्या है, सब कुछ आपके लिए वर्णित कर दिया। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन पीठ की स्थापना कहाँ की गई और उसका स्थान कौन सा है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि किस मत के प्रवर्तक कौन है। अलवार विष्णु के उपासक हैं, नेयनार शिव के उपासक हैं। अलवार संतों की संख्या 12, नेयनार संतों की संख्या 63 है। इसके बाद हम लोग अभी एक चीज और देख लेंगे, कुछ प्रमुख प्रवर्तक या संत और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को एक नज़र में विश्लेषण कर लेंगे। तो आइए थोड़ा उसे भी देख लें। अब हम लोग इसमें कुछ प्रमुख भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों को देखेंगे कि उनकी विचारधाराएं क्या थी और किस क्षेत्र में वो सक्रिय थे। इसमें सबसे पहला नाम है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य जो शंकराचार्य के बाद ठीक बाद में आते हैं और ये विष्णु भक्ति पर बल देते हैं। इनका जन्म 1060 में हुआ था और मृत्यु 1118 में, और ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में उभरे। इन्होंने सगुण भक्ति और उसमें भी इनका जो पंथ था वो विष्णु भक्ति से जुड़ा हुआ था। और इन्होंने, इनके गुरु जो थे वो यादव प्रकाश थे और यादव प्रकाश से इन्होंने शिक्षा कांचीपुरम में प्राप्त की। तो पहले व्यक्ति हो गए रामानुजाचार्य। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य ने
4 पीठ की स्थापना की थी। लेकिन एक प्रश्न उसमें और भी आ सकता है कि शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 है। ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। तो शंकराचार्य के बाद जो अगले हुए वो हुए रामानुजाचार्य। इसके बाद अगला जो मत द्वैतवाद का था, इसे लेकर आए निम्बकाचार्य। इनका कार्य क्षेत्र मद्रास था। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद में एक अलग चीज जोड़ा और इन्होंने ब्रह्म और सत्य दोनों को एक्सेप्ट किया। इनके संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके मत को द्वैतवाद और इनके संप्रदाय को सनक संप्रदाय की संज्ञा दी गई। निम्बकाचार्य के बाद हम देखते हैं रामानंद को। रामानंद भी सगुण भक्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन रामानंद के कुछ शिष्य हैं जैसे कबीर, वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो रामानंद ने सगुण भक्ति को आगे बढ़ाते हुए राम की पूजा पर बल दिया। ये रामाश्रय, मैंने आपको पहले बताया सगुण में 2 पार्ट था, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। तो रामानंद रामाश्रय यानी कि राम की पूजा को बढ़ावा दिया। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य, निम्बकाचार्य या रामानुजाचार्य, ये सारे संत हम दक्षिण भारत में देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम शंकराचार्य को देखते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य का भी क्षेत्र दक्षिण भारत था। लेकिन रामानंद का कार्य क्षेत्र उत्तर भारत होता है। तो उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम रामानंद को देखते हैं। यानी कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसके द्वारा किया गया? रामानंद के द्वारा किया गया। रामानंद के 12 शिष्य थे। इनमें रामानंद ने अपने शिष्यों की कैटेगरी में महिलाओं को भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग पर पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी अधिकार है, और उन्होंने शिष्य बनाने की परंपरा में महिलाओं को भी शामिल किया। इनकी प्रमुख शिष्या थी पद्मावती, रैदास, कबीर, सेना, ये सब रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से थे। एक चीज जो सबसे अच्छी देखने के लिए मिलती है कि रामानंद के शिष्य सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति मार्ग में थे। सगुण में भी थे और निर्गुण में भी थे। हिंदी भाषा में भक्ति का प्रसार पहली बार रामानंद द्वारा किया गया। यानी उत्तर भारत जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, यहाँ भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार हुआ वो हिंदी भाषा में हुआ। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रामानंद को। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके शिष्यों में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के मार्ग पर चलने वाले दोनों प्रकार के शिष्य मौजूद थे? तो रामानंद के। क्वेश्चन दे कि महिलाओं को भक्ति मार्ग में आने की अनुमति किसके द्वारा मिली, तो रामानंद द्वारा। रामानंद के प्रमुख शिष्या कौन थी? पद्मावती। रामानंद के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी, तो 12। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसके द्वारा किया गया, तो रामानंद के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न है जो रामानंद से संबंधित है। इसके बाद हम अगले व्यक्ति जिनको देखते हैं वो है कबीर। कबीर जो कि इनकी जाति को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ लोग इन्हें बनारस का जुलाहा मानते हैं। वास्तविकता अलग है, क्योंकि ये गंगा घाट की सीढ़ियों पर नीमा नामक जुलाहे को मिले थे और इनका लालन पालन उस जुलाहे परिवार ने किया था। कबीर जिन्होंने रामानंद से शिक्षा ग्रहण की और ये रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। कबीर का जन्म 1440 में हुआ था और मृत्यु 1510 में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर के गुरु रामानंद थे, लेकिन कबीर ने निर्गुण भक्ति के मार्ग को अपनाया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम संबंध को बढ़ावा दिया। ये मानवता को श्रेष्ठ मानते थे और साथ साथ
ये एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। इनका विश्वास एक ईश्वर में था। ये किसी भी भगवान की या किसी भी आकृति की पूजा नहीं करते थे। कबीर के उपदेशों का जो संकलन है उसे बीजक कहा जाता है। क्वेश्चन दे देगा, कबीर के उपदेश, उनके उपदेश दोहे के रूप में संकलित है और उस पुस्तक को बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। और कबीर के प्रमुख शिष्यों में दादू कमाल और कमाली, इनका पूरा नाम दादू दयाल था। ये कबीर के कुछ प्रमुख शिष्य हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दिया और निर्गुण भक्ति के मार्ग पे लोगों को चलने के लिए कहा कि इस पर ही ईश्वर की प्रार्थना करके ही हम लोग आगे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख संत हैं जिनको हमें देखना है। शंकर देव, इनका क्षेत्र असम था। ये असम के धर्म सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका काल 1449 से 1568 है। इसके बाद शंकर देव के बाद, शंकर देव का नाम, मूल नाम शंकर था और ये असम के थे। दूसरे हैं गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म में एक ईश्वरवाद, सच्चे बादशाह की मान्यता है। इनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है और तलवंडी को अभी ननका साहब के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक गुरुद्वारा है ननका साहिब में, जिसे करतारपुर कॉरिडोर के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जोड़कर बनाया गया है। गुरु नानक साहब ने ही सिख धर्म की स्थापना की और इन्होंने एकेश्वरवाद के मार्ग को बढ़ावा दिया। हम लोग सिख धर्म को कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा सिख धर्म। आपको मैंने आज ही बता दिया, प्रिपेयर रहिएगा। सिख धर्म में कितने गुरु हुए, किस गुरु की मृत्यु कैसे हुई, किस गुरु के समय कौन से पंथ की स्थापना हुई, ये सब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद कुछ प्रमुख गुरु में हम जब जाएं, उससे पहले एक गुरु और है रैदास। रैदास जो चमार जाति से थे और ये रामानंद के 12 शिष्य में से ही एक थे। ये सगुण भक्ति में थे, जबकि कबीर रामानंद के ही शिष्य थे लेकिन निगुण भक्ति में थे। सूरदास अंधे होते हुए भी इन्होंने अपनी भक्ति में कहीं अवरुद्ध नहीं आने दिया। सूरदास भी सगुण भक्ति से जुड़े हुए हैं। वल्लभाचार्य, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास राम भक्त थे। ये अकबर के समकालीन थे। दादू दयाल जो कि कबीर के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु असम के संत थे। संत तुकाराम, रामदास और नामदेव जैसे कुछ प्रमुख संत हैं जो हमें भक्ति आंदोलन में देखने को मिलते हैं। तुलसीदास ने ही अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। ध्यान दीजिएगा, इनका ध्यान रखिएगा। दादू दयाल का संबंध महाराष्ट्र से था। संत तुकाराम महाराष्ट्र के कवियों में से एक थे और इन लोगों ने कहीं न कहीं कवि मार्ग पे, साहित्य के मार्ग पे चलते हुए धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं, और भारत में धर्म सुधार करने का काम किया। नाम प्रमुखता से देख लीजिए। हम लोगों ने पहले हमने शंकराचार्य को पढ़ा था, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंद, उसके बाद कबीर हैं, शंकरादेव हैं, गुरु नानक हैं, रैदास हैं, सूरदास, वल्लभाचार्य, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, दादू दयाल, चैतन्य, संत तुकाराम, रामदास, नामदेव, ये सारे प्रमुख भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत हैं। तो आपको आज अपना नोट्स भक्ति आंदोलन से संबंधित बनाना है। और चलते चलते एक क्वेश्चन आपके लिए, विश्व का सबसे ऊंचा माता सीता की प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है और उस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? देखिए, दो प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची माता सीता की प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है और उसकी ऊंचाई कितनी है? आपके लिए एक छोटा सा हिंट्स कि वो जगह बिहार में है। ये आपके लिए एक हिंट्स में छोड़ते जा रही हूँ कि माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की जो होगी कहाँ लगाई जा रही है और उसकी ऊंचाई कितनी है। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। आंसर सही हो या गलत इस पे दिमाग नहीं लगाइए, आंसर दीजिए। कल मैं इसे सुधार कर
आपके लिए सही उत्तर दूंगी और कल का हमारा टॉपिक होगा सिख धर्म। तो जब तक के लिए स्टूडेंट्स, आज आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। बाय बाय।